मेरे इस कष्ट में परंतु हेतुपूर्वक संकट रूपी पर्वत के जीवन में पिसते हुए यदि कोई एक निर्णय सफलता से लिया गया हो तो वो ये है कि वही होगा जो प्रतिकूल होगा, परंतु जो प्रतिकूल है वही घटित होगा, ये मानकर चलने वाली थोड़ी आदत और शक्तिशाली मेरे मन पर एकाएकी इतना आघात हुआ कि मूर्छा आ जाए। लंदन में जब मैं पकड़ा गया था तभी मैंने मान लिया था कि 25 वर्ष अंडमान में गुजारने होंगे। मार्सेलिस में जब मैं दोबारा पकड़ा गया तब सारा शिक्षित जगत यही कह रहा था कि मुझे फ्रांस को लौटा दिया जाएगा। ऐसा वो निश्चितता से कह रहे होंगे, लेकिन मैंने मन ही मन मान लिया था अधिकतर फांसी चढ़ना ही होगा। परंतु अंत में दोनों ही निराशाओं को जुटलाकर एक तीसरी निराशा, जो इन दोनों निराशाओं से वहां भयंकर थी, मुझ पर आ धमकी 50 वर्ष का दंड। इस तरह अकेले ही उदास कोठरी में जीवन बिताना, जीवन का एक एक घंटा वहां बिताना, ठीक है यही होगा। इस कोठरी में कठोर परिश्रम करने के बाद रात को कम से कम बत्ती या कागज का टुकड़ा या पेंसिल भी नहीं दी गई, जिससे एकाध काव्य रचना मुमकिन था। मन ही मन कविता रच उसे कंठस्थ करके अपनी मनुस्मृति पर लिखते हुए इस साधनहीन जीवन में एकाध काव्य रचना तो संभव था। इस तरह एकाध काव्य भी रच सका तो इस बंदीवास से मुक्त होने पर या कभी मुक्त ना होने पर भी अपने मातृभूमि के चरणों में एक नवा उपहार अर्पण कर सका। यह भी कार्य है।